दोस्तों, इस मूवी की कहानी एक परिवार और एक बेबी सीटर की है जिनके घर पर कुछ अजीब तरह के लोग हमला कर देते हैं और इसके बाद इस परिवार के साथ इस घर में जो हुआ वो आपको जरूर देखना चाहिए, तो बने रहिएगा आखिर तक। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जोशी है और वह एक बेबी सीटर का काम करती है। जोशी सोफिया नाम की छोटी सी लड़की की बेबी सीटर है और वह इस घर में सोफिया के साथ हाइड एंड सी गेम खेल रही है। जोशी सोफिया को आवाज लगाती हुई पूरे घर में ढूंढ रही थी। जोशी सोफिया को घर के किसी भी कमरे में नहीं मिल रही थी। जोशी ने घर के अंदर सभी कमरों में सब जगह देख लिया पर उसे सोफिया नहीं मिली, तो वह घबरा जाती है और सोफिया को आवाज लगाती हुई ढूंढने लगती है। तभी जोशी घर के स्टोर रूम में जाती है और वहाँ उसे एक अलमारी दिखाई देती है और जोशी उस अलमारी के पास जाने लगती है और जैसे वह अलमारी खोलती है तो उस अलमारी से छोटी सी लड़की सोफिया निकलती है और जोशी के गले लग जाती है। सोफिया को देखकर जोशी बहुत खुश होती है। तभी सोफिया जोशी से कहती है कि उसे भूख लगी है और वह पिज्जा खाना चाहती है और इसके बाद जोशी सोफिया के लिए पिज्जा ऑर्डर करती है और दोनों पिज्जा आने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है और जोशी दरवाजा खोलती है और देखती है कि वह तो सोफिया के मम्मी पापा है जो क्रिसमस पार्टी करने गए थे और उनके साथ एक लड़का और एक लड़की है जो उनके दोस्त हैं। लड़के का नाम पेच है और लड़की का नाम सिंडी है। सिंडी नाम की लड़की जोशी को देखती है और उसे कहती है कि वो उसे जानती है, वह दोनों स्कूल में साथ थी। और आगे सोफिया जोशी को हाइड एंड सी गेम खेलने का बोलती है और दोनों खेलने लगती है। जोशी घर में एक टेबल के नीचे छुपने लगती है। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है और उन्हें लगता है कि पिज्जा आ गया। सोफिया के पापा मिस्टर रिक घर का दरवाजा खोलते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उनके सिर पर कोई अचानक ही वार कर देता है और वो नीचे गिर जाते हैं और इसके बाद उनको कोई मारने लगता है। मिस्टर रिक की आवाज सुनकर पेच नाम का लड़का गिटार लेकर दौड़ता है और इसके सिर पर मारता है और इसके आगे हम देखते हैं कि एक आदमी है और उसके हाथ में गन है। वह गोली चलाता है और पेच को मार देता है। यह देखकर सोफिया के पापा मिस्टर रिक सोफिया और उसकी मम्मी को वहाँ से भागने को कहते हैं। सोफिया और उसकी मम्मी वहाँ से भागने लगती है। तभी अचानक एक आदमी और एक लड़की सामने आकर खड़े हो जाते हैं और जोशी ये सब टेबल के नीचे से देख रही थी। तभी वह लड़की सिंडी को देखती है और उसे पकड़कर गोली मार देती है और मिस्टर रिक व उसकी फैमिली को बांध देते हैं। अचानक हुए इस हमले में सब डर जाते हैं क्योंकि वो तीनों दिखने में बेहद डरावने थे और उन सभी ने अपने शरीर पर एक अलग सा ही निशान लगा रखा था जो देखने में बेहद ही डरावना लग रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक आदमी 2 बैग लेकर आता है और उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट निकालता है जिसमें कुछ अखबार की कटिंग्स और एक नक्शा है और ये सब होते हुए टेबल के नीचे से जोशी देख रही थी। तभी एक आदमी टेबल के पास जाने लगता है और ये देखकर मिस्टर रिक उस आदमी को रोकते हैं और उसे अपना सारा पैसा लेकर उन सबको छोड़ने की बात करते हैं। ये सुनकर वह आदमी मिस्टर रिक को पकड़ता है और मारता हुआ कहता है कि वो यहाँ पैसों के लिए नहीं आए हैं, किसी और काम से आए हैं जिसे करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। और मिस्टर रिक को एक बॉक्स की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या ऐसा बॉक्स उन्होंने घर में देखा है। और तभी जोशी उन सब से बचती हुई घर से बाहर निकलकर एक पेड़ पर चढ़ने लगती है और इसके बाद दोस्तों उस आदमी को पेड़ टूटने की आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि यहाँ कोई और भी है और वह मिस्टर रिक पर गन पॉइंट करता है। तभी उसकी साथी लड़की वहाँ पहुँचती है और उसे मिस्टर रिक को मारने से रोकती है और सोफिया के पास जाकर सोफिया से कहती है कि वह एक डेविल है और वो यहाँ इस दुनिया को खत्म कर एक शैतानी दुनिया बनाने आई है और सोफिया को अपने साथी के साथ दूसरे कमरे में भेज देती है और अपने दूसरे साथी को वो रहस्यमय बॉक्स खोजने को कहती है जिसे ढूंढते हुए उसका साथी घर की दीवारें तोड़ने लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि सोफिया पेड़ से चढ़कर घर की छत पर बने कमरे में पहुंचकर वहां मिस्टर रिक का फोन खोजने लगती है जिसके बारे में रिक ने उस आदमी को बताया था। और अचानक ही वो शैतान लड़की और उसका साथी ऊपर आ जाते हैं और बॉक्स को खोजने लगते हैं और ऐसा लगता है कि आसपास कोई और भी है जो उन्हें देख रहा है और वो लड़की उसी तरफ जाने लगती है जहाँ पर जोशी छिपी हुई थी। जोशी उस लड़की को आता देख कर डर जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और ये आवाज सुनकर लड़की रुक जाती है और नीचे जाने लगती है और दरवाजा खोलती है तो देखती है कि पिज्जा बॉय पिज्जा लेकर आया था और इसके बाद वह पिज्जा बॉय घर के अंदर आ जाता है और इसके बाद वो लड़की उसे पिज्जा लेती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। और तभी पिज्जा बॉय की नजर दीवार पर टंगी फोटो पर पड़ती है जो कि मिस्टर रिक और उसकी फैमिली की थी। फोटो देखकर डिलीवरी बॉय मिस्टर रिक से मिलने की जिद करने लगता है क्योंकि मिस्टर रिक एक म्यूजिक डायरेक्टर है और वो लड़का उनका बहुत बड़ा फैन होता है। लेकिन वो डेविल लड़की उस पिज्जा बॉय को वहां से निकाल देती है। और आगे हम देखते हैं कि पिज्जा बॉय फोन पर बात करता हुआ जा रहा होता है और अपने फ्रेंड से फोन पर बात कर रहा था कि वह मिस्टर रिक के घर पर है, यहाँ उसे कुछ अजीब लग रहा है। और इसके बाद वह पीछे मुड़कर अपने फोन से घर की फोटो खींचने लगता है तो अचानक ही उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। वहाँ उसे एक लड़की नजर आती है और वह लड़की जोशी थी। तभी पीछे से वो डेविल लड़का और लड़की आ जाते हैं और उसे वहाँ से जाने को कहते हैं और उन दोनों के पास गन देकर डिलीवरी बॉय भागने लगता है और वो लड़की पीछे से गोली चला देती है। गोली की आवाज सुनकर उनका दूसरा साथी भी बाहर आ जाता है और तभी जोशी नीचे आ जाती है और सोफिया और उसकी फैमिली की रस्सी खोलने लगती है। और आगे हमें पता चलता है कि डेविल लड़की के साथी ने पिज्जा बॉय को मार दिया है। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ही जोशी सोफिया की रस्सी काटती है वह डेविल लड़की घर के अंदर आ जाती है और जोशी उन सबको वहाँ छोड़कर वापस छुप जाती है क्योंकि जोशी अपनी जान बचाने के लिए तब से उनसे छिप रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जोशी सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी तो अचानक ही पीछे से आकर डेविल लड़की उसे पकड़ लेती है और अब जोशी भी सोफिया की फैमिली की तरह फंस चुकी थी। तभी अचानक सिंडी नाम की
ही उस लड़की को होश आ जाता है, जिसे बेबी सीटर समझकर उन शैतानों ने मार दिया था। उसे देखकर जोशी उसे पास पड़ा चाकू उठाकर उसे देने को कहती है और अपने हाथ खोलने लगती है। जोशी अपनी रस्सी खोलकर अपने कपड़े सिंडी को पहनाकर उसे कुर्सी पर बांधकर छत पर चली जाती है और वहाँ एक लड़का आता है जो डेविल गर्ल का ही साथी है। वह उस कुर्सी को देखता है और सिंडी को वहाँ देखकर चिल्लाता हुआ ऊपर आता है और जोशी को ढूंढने लगता है। तभी पीछे से जोशी उस आदमी पर हमला करने ही वाली थी कि उस आदमी ने जोशी को देख लिया और उससे कहा कि वह हथियार फेंक दे। अगर वह हथियार फेंक देगी तो वह उसकी जान नहीं लेगा। और इसके बाद बेबी सीटर जोशी अपना हथियार नीचे रख देती है और अचानक उस आदमी पर हमला कर देती है, क्योंकि हथियार डालना जोशी की एक चाल थी। अब इसके बाद उस आदमी और जोशी के बीच फाइट होने लगती है और जोशी उस आदमी को छत से नीचे पटककर मार देती है। और जोशी पिछले 10 साल से मास्टर सीड कैंप में थी, जहाँ उसने सेल्फ डिफेंस की बहुत सारी टेक्निक सीखी थी और उनका प्रयोग आज उन शैतानों से लड़ने में कर रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि जोशी फोन चार्ज लगाने लगती है और दूसरा आदमी उसी कमरे की तरफ आता है और बॉक्स ढूंढने लगता है और उसे वहाँ वो बॉक्स मिल जाता है। और जब वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें से 3 मुखौटे निकलते हैं और ये सब जोशी उस कमरे के बेड के नीचे देख रही थी। और अचानक ही उस कमरे में फोन की घंटी बजती है और उस आदमी का ध्यान फोन पर जाता है और वह फोन को तोड़ देता है। लेकिन अब उस आदमी को शक होता है कि यहाँ कोई और भी है और वह ढूंढने लगता है। तभी पीछे से जोशी उसके सिर पर हमला करती है और वह आदमी बेहोश हो जाता है और जोशी वहाँ से बचकर निकल जाती है। और इसके आगे हम देखते हैं कि उस आदमी को होश आ जाता है और वह जोशी को ढूंढने लगता है कि अचानक उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और उसके सिर पर एक केचप की बोतल गिरती है, जिसकी वजह से अब उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन वह पैरों की आवाज सुनकर उस तरफ गोलियां चलाने लगा। उसे लगता है कि जोशी उसके पास आ रही है, लेकिन हम देखते हैं कि यह तो उसकी साथी डेविल लड़की ही थी और उस लड़की को लगता है कि ये उसका आदमी ही उसे मारना चाहता है और उसके साथी को भी शायद इसी ने ही मारा था। और ये सब देखकर डेविल लड़की अपने ही आदमी को मार देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उन सबको मारकर अकेला ही शैतानी दुनिया का बादशाह बनना चाहता है। और दोस्तों, इसके आगे की कहानी, जोशी एक टेबल के पीछे छुपकर बैठी थी कि अचानक ही उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और पीछे मुड़कर देखती है तो यह वही डेविल लड़की थी और अब वह बेबी सीटर को मारना चाहती है और उसका खून निकालकर शैतानी आत्मा को बलि देना चाहती है। तभी फोन की घंटी बजती है और यह फोन जोशी का ही था और उस पर जोशी की माँ का कॉल आ रहा था और अब जोशी उस लड़की से बचकर भाग जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो शैतान लड़की सोफिया को मारने की धमकी देती है और जोशी को सामने आकर सोफिया की जान बचाने को कहती है। तभी छिपी हुई जोशी उस लड़की से कहती है कि वह सोफिया को नहीं मार सकती, क्योंकि वह जिस बॉक्स को ढूंढ रही है वह अब जोशी के पास है। और यह बात सुनकर शैतान लड़की जोशी को घर के कमरे में ढूंढने लगती है और हम देखते हैं कि डेविल गर्ल उस रूम में जाती है जहाँ पहले सोफिया अलमारी में छिपी थी और उस अलमारी को खोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि जोशी उस अलमारी में छिपी हुई है। तभी जोशी उस महिला को आवाज लगाती है और उसे कहती है कि वह इस दुनिया को खत्म होने से बचाएगी और उसे वह रोकेगी। और अचानक पीछे से जोशी उस डेविल लड़की के गले पर चाकू से वार कर देती है और वह शैतान लड़की जोशी से छुड़वाने की कोशिश करती हुई सोफिया पर चाकू से वार करती है कि अचानक जोशी अपने हाथों से चाकू को रोक लेती है और सोफिया को बचा लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उस शैतान लड़की की मौत हो जाती है, क्योंकि जोशी ने उसके शरीर की एक ऐसी नस काट दी थी जिसके कटने के बाद इंसान की 10 सेकंड के बाद मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि वह सोफिया को बचाकर वहां से ले जाती है, पर सोफिया का परिवार मर जाता है, क्योंकि जोशी ने सोफिया से वादा किया था कि उसकी बेबी सीटर उसे बचा लेगी और जोशी ने सोफिया को बचाकर अपना वादा पूरा कर दिया। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।